जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जहां सगे रिश्तों में कड़वाहट और अपनों के बीच दूरियां बढ़ने लगें, वहां विनाश का बीज अंकुरित होता है। जब घर का दीपक अंधेरा फैलाने लगे और बाहर की लौ उजाला देने लगे, तो समझो दुख का समय दस्तक दे चुका है। रिश्ते जब व्यापार बन जाएं और अपनापन केवल दिखावा, तो जीवन की नींव हिलने लगती है। अपने जब पराये लगने लगे और पराये अपने, तो सुकून और शांति घर छोड़ देते हैं। परिवार के ताने बाने जब बिखरने लगे, तो समझो जीवन में संघर्ष और संकट का आगमन हो चुका है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म और उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता और कर्मों की श्रेष्ठता में होती है। जिसके विचार सकारात्मक, वाणी मधुर और चरित्र निर्मल हो, वही व्यक्ति जीवन में सच्चा सुंदर कहलाता है। संस्कारों से युक्त और विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति हर हृदय को मोहित कर लेता है। भौतिक सुंदरता क्षणिक है, लेकिन एक अच्छे आचरण और संस्कारों से सजा हुआ चरित्र अस्थायी सुंदरता का प्रतीक है। जिसके कर्म उज्जवल, वाणी मीठी और व्यवहार विनम्र हो, वही व्यक्ति जीवन में सच्चे सौंदर्य का धनी है। रोज आंखें खोलते ही जिसकी याद आए, वह है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे, वह है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे, वह है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वह है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे, वह है प्रेम। प्रेम वह एहसास है जो हर सुबह किसी के ख्याल से दिन की शुरुआत करता है और हर रात उसी के सपनों में सुकून पाता है। जिसके बिना हर खुशी अधूरी लगे और जिसकी मौजूदगी से सारी दुनिया पूरी हो जाए, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम वह है जहां झगड़े के बाद भी किसी की बाहों में सुकून की तलाश खत्म होती है। जिसके ख्याल मात्र से मुस्कुराहट आ जाए और जिसकी गैर मौजूदगी से पूरी दुनिया सोने लगे, वही प्रेम है। प्रेम वह है जो न दिखता है, न मापा जा सकता है, बस महसूस होता है हर धड़कन में, हर सांस में। खूबसूरत तो महल की दासियां भी हुआ करती थीं, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। सौंदर्य से केवल दिल मोह लिए जाते हैं, लेकिन मर्यादा से रिश्तों को सजोया जाता है। महल की शोभा बढ़ाने के लिए रूप चाहिए, लेकिन साम्राज्य चलाने के लिए मर्यादा और गरिमा जरूरी है। रानी बनने के लिए सुंदरता नहीं, बल्कि संस्कार, त्याग और मर्यादा की मूर्त होना आवश्यक है। सच्चा गौरव रूप से नहीं, चरित्र और मर्यादा से पाया जाता है। जिसके भीतर गरिमा, धैर्य और मर्यादा का प्रकाश हो, वही सच्ची रानी कहलाने योग्य है। हमेशा वह मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वह देखो जो छुपाया जा रहा है। दृष्टि केवल बाहरी दिखावे तक सीमित न रखें। सच्चाई अक्सर पर्दों के पीछे छुपी होती है। जो सामने है वह केवल कहानी का एक हिस्सा है, असली अध्याय पर्दे के पीछे छुपा होता है। सत्य को जानने के लिए केवल आंखें नहीं, बुद्धि और विवेक का उपयोग करना जरूरी है। दिखावे की चकाचौंध से पहले देखें, क्योंकि सच्चाई अक्सर सादगी के आवरण में छुपी होती है। जो आपको दिखाया जा रहा है वह भ्रम हो सकता है। सच्चाई खोजने के लिए गहराई में उतरना सीखें। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है, कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। जीवन में धन, रिश्ते और सेहत का संतुलन ही असली सुख है। इनका संगम ही स्वर्ग का द्वार खोलता है। धन और रिश्ते हों लेकिन सेहत न हो तो जीवन अधूरा लगता है, पर जब सब कुछ मिल जाए तो हम स्वर्ग में होते हैं। संपत्ति, संबंध और स्वास्थ्य, इन तीनों का साथ होना दुर्लभ है, और यदि यह सब है तो यही जीवन की सच्ची जन्नत है।
यदि जीवन में सब कुछ है, धन, प्रेम और स्वस्थ शरीर, तो समझो तुम्हारे कदम स्वर्ग की धरती पर हैं। जीवन का असली सौंदर्य तब है जब धन, रिश्ते और स्वास्थ्य तीनों एक साथ हों। यही सच्चा स्वर्ग है। जब खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो तो महज उसके पन्ने मत पलटना, एक प्रतिध्वनि बनकर अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर भी करना, ताकि ताउम्र यह एहसास रहे कि उसका किताब की तरह खुल जाना गलत निर्णय नहीं था। जब कोई अपने दिल के पन्ने तुम्हारे सामने खोल दे तो उसे समझने का प्रयास करो, न कि बस पढ़ने का। खुद को खुली किताब बनाने वाले के प्रति सम्मान और अपनी उपस्थिति से विश्वास जगाना सच्चे रिश्ते की पहचान है। हर खुले पन्ने में छुपी भावनाओं को महसूस करो, क्योंकि वो तुम्हें अपनी कहानी का एक हिस्सा बना चुका है। जिसने खुद को तुम्हारे सामने खोल दिया, उसके विश्वास को अपनी वाणी और कर्म से अमर बनाओ। खुली किताब को पढ़ने से पहले उसमें अपनी जगह बनाओ, ताकि वह जान सके कि उसका खुल जाना सही निर्णय था।